नमो बुद्धाय। नमो अशोका। जय भीम साथियों। आज हम बौद्ध राष्ट्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट माहिती के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। और ये माहिती आपके इतिहास के काम में, आपके नॉलेज में आना चाहिए, इसलिए इस माहिती को बहुत इम्पॉर्टेंट बातें पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। साथियों, मेरे भारत के सभी जनता को विश्वास के साथ में एक सच्ची इतिहास के साथ में मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध राष्ट्र भारत का 1200 वर्ष का सुवर्ण इतिहास, 1200 वर्ष का सुवर्ण इतिहास स्कूल में उतनी माहिती नहीं दी जाती। हमें स्कूल कॉलेज के इतिहास में भारत के ब्रिटिश ने 150 वर्ष राज्य किए, 600 साल मुगल लोगों ने राज्य किए, परंतु इस बात को शालेय इतिहास में नहीं पढ़ाया जाया जाता कि बुद्ध राजाओं ने 1200 साल इस भारत में राज्य किए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धम्म, तत्वज्ञान और बौद्ध राष्ट्र की राजनीति और राज्य के बुद्ध की राजनीति और राज्य में पाली भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा थी। तब बौद्ध धर्म के देश में राजधर्म था। ईस्वी सन पहले शतक से 12वें शतक तक भारत में तब्बल 2000 लेनी विविध बौद्ध राष्ट्र में तैयार की गई थी। अफगानिस्तान की लकंदाहार तक ये लेनी बुद्ध मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसलिए बौद्ध धर्म भारत से खत्म होने पर इसका अस्तित्व हमको दिखता है। सभी अस्तित्व और पुरावे इस सर्व इतिहास के प्राचीन भारत में बौद्ध राष्ट्र होते थे इसका गवाही देते हैं। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 100 कोटि में 1 कोटि लोग बौद्ध हैं, परंतु दुनिया भर की 600 कोटि की लोक संख्या है। बुद्ध की लोक संख्या आज के डेट में, आज के दिन में 150 कोटि है। भारत में बड़ी दुख भरी बात है, इसकी संख्या 1 कोटि दिखाई जाती है, जहाँ की यहाँ की जनता 135 कोटि और उसके ऊपर है। पूरे दुनिया की 600 कोटि की लोक संख्या जो नमूद की गई है, उसमें से बुद्ध की संख्या 150 कोटि है। ये कोई सादी बात नहीं है। ये लोक संख्या तलवार के या कोई लालसे के जोर पर निर्माण न होती है, तत्वज्ञान और मानव का विचारों का जोर पर निर्माण की जाती है। इसका कारण
भारत में बुद्ध राजा ने बौद्ध धर्म का राजाश्रय देकर उसका और प्रचार और प्रसार जग भर में किया था। बुद्ध धर्म के 2600 साल के इतिहास में पहला राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, अशोक, कनिक, मिलिंद, सातवाहन वाकाटक, हर्षवर्धन और उसके बाद पाल, ऐसे छोटे छोटे राजे थे। बौद्ध धर्म के राजा से देने वाले 1200 शतक तक के भारत में तक्षशिला, विक्रमाशिला, नालंदा, वल्लभी, उदंतपुरी ऐसी बौद्ध तत्वज्ञान प्रचार करने वाली दुनिया के दर्जा में 19 विद्यापीठ निर्माण हुई। दुनिया में अंदर की बातें की जाती थी, उस वक्त ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, तत्वज्ञान दुनिया को सिखाने वाले काम पर बौद्ध विद्यापीठ ने की है। इस बात का भी हमको विचार करना पड़ेगा। भारत जब बुद्धमय था तभी तो सही दृष्टिकोण से अर्थ में महासत्ता थी। स्त्री पुरुष का समान अधिकार देने वाला भारत, महिलाओं का मान सम्मान किया जाता था, सभी को न्याय मिलता था। जागतिक व्यापार भारत का सुमारे 30% से भी अधिक होता था। सोने का धूल इसी काल में भारत को परिस्थिति में था। उस समय की परिस्थिति भारत में स्वर्ण भूमि होती थी, दुनिया में केंद्र बिंदु होता था। आज भी भारत का संपूर्ण दुनिया में बुद्ध का राष्ट्र, बुद्ध भूमि करके पहचाना जाता है। भारत में किसी भी ठिकान में उत्खनन खोदी जाती है, तथागत बुद्ध की ही मूर्ति हमें मिलती है। एक पश्चिमात्य पुरातन अभ्यासक्रम से दी हुई बातों से, जिसे समाज का इतिहास जिस समाज का इतिहास उसके जमीन के गर्भ के नीचे पेट में मिलता है, वही समाज उस भूमि का मालक होता है। तो बुद्धमय भारत है, इस भारत देश की सही ये पहचान है। दोस्तों, खुद बाबा साहब कहते थे कि भारत मैं बुद्धमय करूंगा, पूरी दुनिया बुद्धमय होगी। दोस्तों, जब सिंध घाटी के प्रांत से भगड़े लोग इस भारत में आए और उन भगड़ों ने 26 साल से भारत में सत्ता हासिल की, उसके पहले से सत्ता हासिल की है। और इस सत्ता को, स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने वाला भारत, इसको हिंदुस्तान में परिवर्तित किया गया। इस भारत की भूमि ये महान भूमि है। 1200 साल ये इतिहास हमें बताता है। गौरवशाली इतिहास को देखते हुए हम लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने हम पर 150 साल गुलामगिरी की, लेकिन इंग्लिश लोगों के कारण हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ अच्छी भी हुई है, ये भी हम देखते हैं। 12वां राजा पुष्यमित्र शुंग ने, जो राजा
बृहदत्त जो भगवान बुद्ध के विचार का था, जो सम्राट अशोक के विचार का था, उस राजा को इस भारत में एक सिंध घाटी के आने वाले आदमी ने उस राजा को अपना सैनिक दर्जा कैसा है, अपनी सैनिक की बातें कैसी है, अपना गोदाउन कितना बड़ा है, वहाँ सैन्य कितना बड़ा है और वहाँ कितनी अपने पास में सभी चीज़ें उपलब्ध है, ये दिखाने के लिए राजा को बुलाया। प्रेम से राजा गया और राजा की गर्दन तोड़ी गई, राजा को मारा गया। इतने महान मजबूत राजा को मारा, और वो मारने वाला दूसरा कोई नहीं, वो मारने वाला पुष्पमित्र शुंग था। और आगे वही पुष्पमित्र शुंग विक्रमादित्य राजा बना, और विक्रमादित्य यानी राम है। और विक्रमादित्य ने अपनी कहानी राम, लक्ष्मण, सीता पर आधारित कालिदास, वाल्मीकि नाम के लोगों को बुलाकर लिखी गई। इतिहास के पन्ने सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को जन्म ही पूर्णिमा में हुआ, एक 35 साल की उम्र में भगवान बुद्ध को अलाइटमेंट प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन, और अंतिम दिन भी भगवान बुद्ध का पूर्णिमा था। ऐसी दुनिया में एक शख्सियत, एक शास्त्रज्ञ आता है, उसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं। जो लोग सिंध प्रांत से आए, वो लोग भगोड़े थे, और उन लोगों ने यहाँ आकर मदिरा, पान, दारू, वेशन, वेश्यावृत्ति से भरी हुई आंखें में स्त्रियों को बेचना, स्त्रियों का व्यापार करना, स्त्रियों को फंसाना, किसी के घर में घुसाना, इस तरह का व्यापार किए। गाय की हत्या करना, बलि देना, बकरों की बलि देना, सबकी बलि देना, एक काम इन लोगों ने किया। उस वक़्त भगवान बुद्ध ने उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाया। कौन नहीं कहता आज जो लोग ब्राह्मण लोग हैं या कोई भी है जो दारू, मांस, मटन, गैया की हत्या नहीं करते, वो पूरे बुद्ध हैं। बुद्ध को हिंदू लिखा गया, वो सिंधु प्रांत के लोग थे, जो ब्राह्मण, मराठी, हिंदी या कोई भी रहे, जो क्षत्रिय और जो शूद्र, जो वैश्य, जो हत्या नहीं करते, वो पूरे बुद्ध है। भारत बुद्धमय है, भारत आज भी बुद्धमय है। पुष्पमित्र शुंग ने इतिहास के पन्ने मिटा दिए। विक्रमादित्य राजा, नाम विक्रमादित्य लिखा, किसी की हत्या राजा के करने के बाद में वो विक्रमादित्य हो नहीं सकता। और विक्रमादित्य ने पूरी किताबें, पाली संस्कृति को नष्ट किया। कहते हैं अगर कोई ही साधु सन्यासी जो बुद्ध है, उसकी गर्दन तोड़ के लाएगा, उसको 100 सोना की मुद्रा मिलेगी। इस तरह से इतिहास के पन्ने में जो बातें लिखी है, धीरे धीरे बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया गया और सिंध संस्कृति आई। सिंध संस्कृति भगोड़ी संस्कृति थी, और इस भगोड़े संस्कृति के राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने खुद को राम बताकर कहानी बनाई, झूठी कहानियाँ लिखी इतिहास के पन्नों में। जहाँ 84,000 विहार थे, इस दुनिया के सबसे बड़े विहार 84,000 थे। क्योंकि 84,000 क्यों थे? बुद्ध के गाथा में 84,000 गाथा लिखी गई हैं। बुद्ध भगवान के ज़माने में पाली थी, और उस पाली में 84,000 गाथा मुँह सवेरे से बोली जाती थी भगवान बुद्ध के पास में हर दिन।
500 हजारों लाखों पूरे परिवार भारत के बुद्धमय था, पूरा भारत बुद्धमय था। सम्राट अशोक की इतनी अच्छी तत्व थी, किसी धर्म को नष्ट नहीं करना, किसी की संस्कृति को नष्ट नहीं करना। ऐसा राजा, जिस राजा को इस दुनिया में एक महान राजा कहा गया, एक राजा जिसने तलवार की नोक से राजशाही जीती, तलवार को नीचे रखकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि लाया। उतना ही नहीं, अपने बच्चे को, महेंद्र को और संघमित्रा को, ऐसा कौन था राजा है जिसने अपने बच्चे को राजा बनने के लिए पारित नहीं किया। हर राजा अपने बच्चे को राजा बनाते हैं। आज भी हमारे में जो पुष्पमित्र शुंग है, वो अपने बच्चे को राजा बनाते हैं, अपने लड़के को राजा बनाते हैं, अपनी संपत्ति का मालिक करते हैं। सम्राट अशोक ने वो बातें की। सम्राट अशोक ने अपनी बच्ची को, संघमित्रा को बुलाकर कहा, तुझे बनते बनना है। उसका छोटा सा लड़का छोड़कर अपने पाप के विचार पर संघमित्रा गई, और महेंद्र अनमैरिड था, कुंवारा था, उसको बोला, तेरे को बनते बनना है। किसी राजा ने अपने पुत्र को नहीं कहा तू साधी सन्यासी बन। सम्राट अशोक ऐसा महान राजा हुआ जिसने देखा सम्राट अशोक एक शूद्र परिवार का राजा बना। हम उसे शूद्र नहीं कहते, हम उसे नागवंशी कहते हैं। सम्राट अशोक जो हमारे भारत देश के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में है, 48 गाथा के साथ में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की कलश, भगवान बुद्ध के अस्थि के 84,000 टुकड़ों के साथ में 84,000 विहार बनाए। उत्तराखंड का विहार, अयोध्या का विहार, जिसे हम बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मंदिर कहते हैं, वो साकेत नगरी है। बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्म के किताब में उसे साकेत नगरी कहा गया है। भगवान बुद्ध साकेत नगरी में आए थे। भगवान बुद्ध के बाल और नखून आज भी वो पहाड़ी के पे गड़ाए हैं। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के अस्थि है, उत्तराखंड हो, अयोध्या हो, दुनिया के, भारत के, अफगानिस्तान, काबुल, कश्मीर, हर जगह भगवान बुद्ध के विहार थे, उन्हें मंदिर में परिवर्तन किया गया। महाराष्ट्र के विट्ठल रुक्मानी का मंदिर जो है वो बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति हर जगह है। जहाँ जहाँ अपन बड़े मंदिर की बातें करते हैं, वो सब बुद्ध विहार थे, और बुद्ध विहार में संस्कृति पढ़ाया जाता था। दोस्तों, एक राजा की हत्या जब होती है, तब नालायों की बलि, नालायक राज आता है, और वो जो राज है आज देश में चल रहा है। मेरे साथियों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, इतिहास का गाढ़ा अभ्यासक, फिलॉसफी का गाढ़ा अभ्यासक, समाजशास्त्र का गाढ़ा अभ्यासक, मेडिटेशन का गाढ़ा अभ्यासक, इससे और हर प्रूफ को सच्ची ईमानदारी से खोज कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मेरे यूट्यूब आपके काम में आएंगे, मेरे विचार, मेरे भाषण आपके काम में आएंगे। हर दिन 1 तास फीस देकर एक एक किताब मैं अपने मुंह से लिखता हूँ, और वो किताब और वो बातें आपके काम में आएगी। कुछ भी रहे, प्रबोधनकार ठाकरे संजय राउत को अभी नींद से उठे, और उठने के बाद में एक खासदार ने, उनका मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। आज जो बातें उन्होंने कही उस पर भी आपको गौरवना चाहता हूँ। कल के सामना के में संजय राउत ने ब्राह्मणों पर जो हल्ला किया, वो बहुत बड़ी महत्व की बात है।
प्रबोधकार ठाकरे की लेखनी याद में करते हुए देने वाला ये लेख है। केवल हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों को देवों ने इन्होंने ध्यान देना चाहिए कि धर्म के देवों ने भक्तों का करुणा पर छोड़ते हुए भगवान सब भग गए, इसमें नया कोई भी नहीं। जब जब मनुष्य संकट में आता है तब तक देव भगवान गायब हो जाते हैं। अपन जिस बात को देखते हैं कि देव और भगवान कल्पोकलित कथा की कहानी है, जिस तरह से रामायण, महाभारत और सभी बातें हैं, गीता है, लोगों को गुलाम बनाने वाली प्रत्येक धर्म की पुरोहितों को यानी भट्ट ब्राह्मण को देव मानने वाला वायरस निर्माण किया है। इसी डर के साथ में हजारों पीढ़ियों के साथ में भट्ट ब्राह्मणों ने, ऊंचे लोगों ने हमें छेड़ना, तकलीफ देना शुरू कर दिया। मानुष की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक शोषण किया गया है। इसी से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायिक, राजकीय ऐसे सभी प्रकार के मनुष्य कंगाल हुआ है। मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक गुलामी, इसी में भयंकर नुकसान है। इसी से आदमी का सद्विवेक, बुद्धि, शक्ति से नष्ट होता है। हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम किसी झाड़ू की पूजा करते हैं, अपना विवेक खो देते हैं, अत्यधिक भव खो देते हैं। अपन क्या कर रहे हैं यही समझने का सारा सार विवेक मनुष्य को रहता नहीं। व्यक्ति के नैतिक अधपतन होते हैं, मनुष्य गतिहीन होता है, और ऐसे मनुष्य को निर्मित के लिए सारा समाज विवेकहीन, शीलहीन, गतिहीन होता है। भट्ट ब्राह्मण हजारों वर्ष एक काम किया है। उनका दुष्ट देशद्रोही कारस्तान देव नाम के वायरस ने उनका बहुत फायदा हुआ है। मनुष्य को गुलामगिरी के कायम गड़ाकर रखने वाले भट्ट ब्राह्मणों ने देव, नसीब, आत्मा, परात्मा, पुनर्जन्म, ज्योतिष शास्त्र, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य ऐसे बहुत भक्कम कथा सुनाकर पुराने काव्य, महाकाव्य रचे हैं। इस बात को भी एक खासदार बड़े तर्क से बातें करता है। प्रबंधकार के विचार को बाला साहेब ठाकरे और उनके बच्चों को और सभी समाजों को अभी नींद से उठे हैं, इस बात का भी मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद में इनकी नींद खुल गई ही है। राज करते करते आदमी पैसे से गुलामी होता है और मनुष्य को देव, दैव, नसीब, आत्मा, परात्मा, पुनर्जन्म, ज्योतिष शास्त्र, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य ऐसे बहुत बड़े भक्कम कथा सुनाकर पुराने काव्य को, महाकाव्य को रची गई है। ये उनका धंधा था, ये उनका बिजनेस था, भांडवल था, और वो धंधे में सक्सेस हुए हैं। सिर्फ झूठ बोलकर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है। सजातियों को बट ब्राह्मणों ने कल्पना के लिए कुछ भी करने की तैयारी दिखाई है। हमको मालूम है कि गैया एक पवित्र मानकर लोगों को दिमाग में बैठाया हुआ है। गैया ये हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। माँ माँ कहने वाले पर इस भारत ने गैया को अपने दिमाग में भगवान की रूप दिया है। उन्होंने इतने पर ही नहीं रुके, अभक्ष्य और गाय के शेन को मूत हमारे मुंह में डाल दिया है। हम बड़े गंभीरता के साथ में गंगा का पानी, गंदा पानी पीते हैं। किसी को गंगा, किसी को गोमती, नदियों को लेडीज का नाम दिया है
और वहाँ बुरा अत्याचार भी हो रहा है। इन अत्याचारों को देखते हैं और आगे भी इन होशियार लोगों ने गुलामों को गुलामगिरी की केप करने के लिए 365 दिन सन त्योहार बनाए हैं। सन नाम का उत्सव साझा करने के लिए सॉफ्टवेयर इनके दिमाग में डाल दिया है और हर टाइम पर प्रत्येक प्रसंगत पर इन लोगों ने दक्षिणा इस नाम का उत्पन्न खड़ा किया है। उन्होंने अपना कायम का पेट चलाने का धंधा पकड़ के लगा है। मनुष्यमती इस धंधे में मेरिट में इस धंधे में मेरिट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जन्म से फट अगर ब्राह्मण हो तो वो ये काम कर सकता है। सांस्कृतिक सामाजिक आतंकवाद को धर्म बता गया है। धर्म की व्याख्या सांस्कृतिक सामाजिक आकंत आतंकवाद को इन लोगों ने धर्म बनाया है और ये धर्म अपरिवर्तनीय है। इसको ठस के हमारे दिमाग में भरा हुआ है। कारण जिसने देव को बनाया, भगवान को बनाया, देव का स्थान क्या सर्वश्रेष्ठ? बिल्कुल नहीं। आपके पूरे आयुष्य में झूठ और सच को ठहराने वाला देव भगवान तुम्हारे लिए ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इन भट्टों ने सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल नहीं, उन्होंने देवाधीन जगत सर्वमम मंत्राधीनम देवतम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणो मम देवतम स्पष्ट किया है इस बात को कि सर्व दुनिया में देव का स्वाधीन है। देव मंत्र के स्वाधीन है, वो मंत्र ब्राह्मणों ने स्वाधीन है और इसलिए देव और अक्के जग में ब्राह्मण यही गुरु है और यही ब्राह्मण गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है। इसको बौद्धिक भ्रष्टता है और भट ब्राह्मणों को दुनिया में ज्ञान और तथाकथित तत्वज्ञान से माना गया है। इसी बौद्धिक बंदफैली में भटजी ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने के लिए नकार दिया। शूद्र को राज्याभिषेक करने के लिए अधिकार नहीं। गायकवाड़ को भी नकार दिया, शिवाजीराव गायकवाड़ को ऐसे सुनाए। छऊ महाराज को भी वेद मंत्र से करने के लिए नकार दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को समाधि को शोधने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले इनका अपमान किया, इनका अपमान किया। छत्रपति के समाधि पर फुले इन्होंने छत्रपति की समाधि पावों से तोड़ी गई। जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल निकाला, ज्योतिबा ने उन स्कूल को सिखाने वाले सावित्री बाई पर सेन और गू से मनुष्य के उस पर मारा गया। आगे पुणे में इसी भट्टों ने करने के लिए ब्राह्मण की धर्म की कठोर चिकित्सा करने के लिए प्रबंधकार ठाकरे इन पर हल्ला किया और उन्हें को भी जगन्नाथ जीना मुश्किल कर दिया था। जो भी पुणे के लोग जो ज्यादा बातें करते हैं उन्हें उड़ाया दिया जाता है, उन्हें मारा दिया जाता है। जिस देव के नाम से ब्राह्मणों ने इतना घोटाला किया है, देशद्रोह किया है, उन देश में पूर्णपणे नकारने की बातें आती हैं। इससे भारतीय मानुष ब्राह्मणी धर्म के नष्ट हुए शारीरिक, बौद्धिक
और मानसिक स्वतंत्र, इनका असीमता पूरा नष्ट हुआ है। हारे हुए दिमागों के साथ में असीमता प्राप्त करने नहीं देते। अपन अभी इस संघर्ष को शुरू किए हैं, तो ये पूर्ण तड़ी इसको न्याय देना बहुत आवश्यक है। मानव मुक्ति है, इस लड़ाई को अपने साथ में नष्ट करते हुए इस मुद्रा को स्पष्ट करते हैं कि हम रुकते हैं। बुद्ध ये देव नहीं, बुद्ध ये स्वतः ही अपने आप को स्पष्टपणे बताया है। मैं तुम्हारे को समान, बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारे समान ही माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ। अपने तत्व ज्ञान को प्रचार और प्रसार करने के लिए, निर्माण करने के लिए भिक्षु संघ ने भी बुद्ध के खुद को मोक्षदाता बताए हैं, मार्गदाता। भगवान बुद्ध ने मोक्षदाता नहीं, मार्गदाता कहा है। मैं आपका मार्गदाता हूँ, मार्ग बताता हूँ। उस मार्ग से आपको जाना है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, ये दुनिया में न्यायपूर्वक पूर्ण रचने के लिए क्रांतिकारक समाज बुद्ध देता है। बुद्ध का तत्वज्ञान ये वर्ण, जात, वर्ग विहीन और न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, इन सभी बातों को अपने पाप पर व्यक्ति, समाज और पुनर्रचना करने का प्रतिपादन करता है। बुद्ध धर्म इस दुनिया का दुख को देखता है। बुद्ध धर्म आपको न्याय देता है, समानता देता है, मनुष्य को मनुष्य के लिए जीने के लिए उपकार देता है। बुद्ध ने आत्मा परात्मा इस बातों को थोथांड बताया है। बुद्ध कहते हैं, आज भी बुद्ध को देव करने के लिए कुछ लोग बहुत तैयारी में हैं। बहुत सारे भंते नकली हैं और वो पुनर्जन्म की बातें करते हैं। संघ से संघ बनाया गया, बुद्ध का संघ किसी दूसरे लोगों के हाथ में आया। बुद्ध का कमल भी दूसरों ने चुरा लिया। हम शांत बैठे हैं, हम शांत बैठे हैं। कोरोना के निर्मित के लिए देव ने साम्राज्य विरुद्ध अपन युद्ध छेड़ा हुआ है। इस वैचारिक युद्ध को सामग्री के साथ में मान्यवर प्रबंधकार ठाकरे ने साहित्य अगर पढ़ो तो आपको इस बात को जरूर मालूम थी होगी। मेरे साथियों, आज मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ, ये सूरज चांद के समान सच्चाई है और सच्चाई को आस नहीं। हर साल सूरज अपने बेहनूर रूप पर रोती रही। बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मेरी इस बातों को आपके काम में आएगा, सच्चाई आपको काम में आएगी। 5 जून 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए हिमालय से तथागत बुद्ध दोस्तों ने आज विश्व पर्यावरण दिवस किया है। हमको इस बात का भी गर्व होता है कि आज उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बिहार अपने भूमि को गड़ाकर एक शक्ति निर्माण करने वाली बात की है। आओ साथियों, पुष्पमित्र शुंग को साथ देने वाले मेरे लोगों, बुद्धत को हत्या करने वाले मेरे दोस्तों, इस बातों को दिमाग में डालने वाली बात है। आप लोग 3 से 65 दिन सिर्फ पूजा पाठ में रहते हैं। हमारी स्त्रियां सिर्फ टीवी देखती हैं, सीरियल देखती है, नेगेटिव सीरियल देखती है। आज पूरे चैनल बुद्धवत को खत्म करने के लिए तैयारी में है और पुष्पमित्र शुंग को बढ़ाने के पास में है। हमारे लोग हमारी हत्या करते हैं। हमारा बहुजन समाज के दिमाग में 365 दिन गौरी की पूजा, राम की पूजा, इसकी पूजा, वो पूजा, वड़ की पूजा, आलू की पूजा, भाजे की पूजा, सबकी पूजा करते हैं। क्या पूजा से कर्म नष्ट होता है? परीक्षा जाते हुए लड़का
पेड़ों की पूजा करता है। सवेरे उठते हुए तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी को भगवान मानते हैं। आपको मालूम नहीं है, बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, ये तो शांति का मार्ग है। 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं। मनी प्लांट आपको ऑक्सीजन देते हैं। इस पेड़ों को भगवान मानने के बजाय जो सच्चाई है, आप आपके खुद भगवान हैं। आपको याद दिला देता हूँ, तथागत बुद्ध की प्रवृत्ति प्रेमी थी, पर्यावरण की थी, सुरक्षा एवं संरक्षण हिमालय में थे। उन्होंने समय समय पर अपनी प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अनुयायियों को धम्मोपदेश दिया। आज से 2600 वर्ष पूर्ण बुद्ध के पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान चलाया। प्राकृतिक संसाधनों के बचाने के लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण के प्रति तथागत बुद्ध का अथाह लगाव था। जानते थे कि प्रकृति को नष्ट होने हुए बचाया नितांत आवश्यकता है। यहाँ एक कहना समाचित होता है कि मनुष्य के कुल को जानने की समक्ष में इतिहास उन्होंने सिर्फ खुद प्रकृति को प्रेम किया, वरना संघ के भिक्षुओं के विशेष निर्देश के दिए कि उन्होंने किसी भी कृत्य के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। महान बुद्ध की ये बातें हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म जैसे वातावरण में होता है, वह जीवन भर उसी वातावरण को पसंद करता है। बुद्ध धम्म के कृषि, वन, वृक्ष और पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बुद्ध के उपदेशों में कृषि, वन और वृक्ष को संरक्षण से उदाहरण में भरे पेड़ है। बुद्ध शिक्षण में पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षियों और प्रकृति के एकदम निकट का रिश्ता स्थापित किया गया है, जिसमें सदृश्य या अदृश्य कभी प्रकार का जीव जंतुओं के कल्याण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया जा गया है। बुद्ध साहित्य त्रिपिटक में भी पर्यावरण के संबंधी बहुत ही उपदेश समावित है। विनय पिटक, जिसे बुद्ध धम्म की आचार संहिता कहा जाता है, संपूर्ण बुद्ध साहित्य में उनको स्थानों पर पर्यावरण की रक्षा के हेतु तमाम तरह से उपदेश दिए गए हैं, जिसके आधार पर बनाकर विश्व के अनेक देशों में पर्यावरण की रक्षा के हेतु आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया, जिसके प्रकृति को नष्ट होते ही बनाने की सीख मिली है। सांसों को हो रही कम, जाजों को पेड़ लगाओ। आओ हम सब मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। मेरे साथियों, आज हम उन बातों को भी देखेंगे कि आज पर्यावरण के बारे में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर 2005 में विदर्भ के धरती पर महाराष्ट्र का पहला कार्यक्रम लिया, जहाँ 250 विद्वान लोग आए थे और 2000 के साथ में संख्या के साथ में आमदार कादर और कई लोग, खुद पर्यावरण प्रेमी गिरीश गांधी भी वहाँ बैठे थे। बहुत सारे लोगों ने सच्चिदानंद पुलेकर को देखा। हमें इस बात को जानना चाहिए कि पॉपुलेशन, एयर, वाटर, साउंड पोल्यूशन, इससे निर्माण होता है। वर्ड की संख्या के बारे में हमें देखना चाहिए, जिनकी संख्या 1 से 41 कोटि 169 लैक्स है। सबसे दुनिया में पॉपुलेशन चीन की है, लेकिन चीन भारत से 4 फुट बड़ा है। तो भारत की आज की लोक संख्या 135 कोटि 88 लाख है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जिसकी संख्या 134 कोटि 27 लाख है। इंडोनेशिया चौथे नंबर पर आता है, 22 कोटि 99 लाख संख्या है।
5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, जिसकी संख्या 21 कोटि 56 लाख है। ब्राजील की संख्या 21 कोटि 37 लाख है। बंगाल की संख्या 16 कोटि करोड़ के घर में है। बंगाल, पाकिस्तान और भारत यानी हमारी संख्या 135, पाकिस्तान की 21 और बांग्लादेश की 16। इस संख्या को देखते हुए भारत कितना बड़ा प्रांत था, इस बात को भी हम ध्यान देते हैं। मेरे साथियों, पाकिस्तान भारत 22 कोटि का पाकिस्तान, बांग्लादेश 16 कोटि का। एक 173 कोटि का भारत। छोटे छोटे प्रांत हुए, नहीं तो 200 कोटि का भारत था। चीन भी उसके सामने, ना अमेरिका था ना कुछ था। मेरे साथियों, 135, 22 और 16 173 होता है। हमने पाकिस्तान बना है, तक्षशिला को बाजू में भेज दिए, हमने बांग्ला को अलग किए, छोटे छोटे 13 राष्ट्र को अलग किए। इस दुनिया में 7 महाद्वीप है। नाइजीरिया की संख्या 15 कोटि 47 लाख है। रशिया की संख्या 14 कोटि 15 लाख है। मैक्सिको की संख्या 12 कोटि 65 लाख है। लेकिन वेस्टिंगटन एक ऐसा प्रांत है जिसको गिना नहीं जाता। मैं वेस्टिंगटन में गया हूँ। 451 सिर्फ लोक संख्या है, ऐसा भी देश है। इस दुनिया में 245 देश है। 245 देश में 195 देश संयुक्त राष्ट्र ने उसकी मान्यता दिया है। लेकिन ताइवान और वेटिकन सिटी इसके कारण उसको मंजूरी नहीं दी है। ये हमारे देश के प्रांत में आता है। ऐसे पूरे दुनिया में 193 कंट्री है और 193 कंट्री में भगवान बुद्ध के 150 से ऊपर कंट्री में भगवान बुद्ध का आवाज़ है, भगवान बुद्ध की धम्म है, भगवान बुद्ध का संघ है। हम इस बात को गर्व लगना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको बुद्ध धम्म दिया। जब बाबा साहब को दीक्षा देने के एक दिन के पहले पूछा गया, आम्बेडकर, पत्रकारों ने पूछा, नागपुर में बड़े बड़े पत्रकार आए थे, बाहर देश के पत्रकार थे, अंदर के पत्रकार थे, बड़े मजबूत पत्रकार थे। उन्होंने पूछा कि आम्बेडकर, नाउ टुडे यू आर बुद्धा, आप बुद्ध हो रहे हो तो फिर तो आपको आरक्षण नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बाबा साहब ने जेब में हाथ डालते हुए हंसकर उत्तर दिया, मेरा समाज अगर बुद्ध बनता है तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत का राज्य बनता है। ये जब तक दुनिया में अगर बुद्ध धर्म को नहीं समझेंगे। बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्म की किताब में बाबा साहब ने लिखा, बुद्ध धर्म की 3 सिद्धांत की दीक्षा देता है, प्रज्ञा, करुणा और क्षमता। बुद्ध धर्म के दुनिया में शोषण रोकने के लिए बुद्ध धर्म है। मेरा ऐसा विश्वास है कि एक दिन मानवता के संरक्षण के लिए केवल भारत में नहीं, सारे जग में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया जाएगा। खुद बाबा साहब सुंदर अपने चेहरे के साथ में, अपने विचार के साथ में बातें प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब की फैमिली ने आम्बेडकर लिखकर इस देश पर बहुत बड़ा अन्याय किया है, जुल्म किया है। नकली आम्बेडकर बनकर इस बातों को नष्ट करने की वाली बात हो रही है। हमारा एक ही थीम होना चाहिए, वन अर्थ। एक ही दुनिया में अर्थ है पर्यावरण का। सेम मनुष्य है, स्त्री पुरुष सभी का पॉजिटिव खून है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव। अंदर से एक ही खून है, एक ही मन है, एक ही दिमाग है। लेकिन भारत का मनु कहता है, सड़ा हुआ मनु कहता है, फटा हुआ मनु कहता है,
इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया। बाबा साहब के अध्यक्षीय भाषण के साथ में शस्त्र बुद्धे ने मनुस्मृति को जलाया और जलाकर खाक किया, क्योंकि मनुस्मृति इस देश के दिमाग में घुसा हुआ वायरस है और इस वायरस को नष्ट करना हमारी ड्यूटी है। हमारा फोकस रहना चाहिए लिविंग द स्टैटिमरी द ह्यूमन ऑफ नेचर। सभी जीव जंतु एक में पर प्रेम करें, पेड़ों पर प्रेम करें, यही बातें हैं। हम 5 जून से 16 जून तक के 1972 में स्वीडन में राजधानी में एक कॉन्फ्रेंस लिया गया। इस देश का पॉपुलेशन 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हुआ है। हमारा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, रेडिएशन से भरी हुई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट और सभी वेस्टों को इकोलॉजी अनबैलेंस हो रहा है। हमारा इकोलॉजी अनबैलेंस अगर होता है, हमने इस पर उपाय करना चाहिए, प्लैनेट सोचना चाहिए। 2 महान धूप के कारण, एक महान तेजोगोल के कारण एक मेघ से घूमते हुए विश्व में टकराव हुआ, और वो ऐसा टकराव था कि जहाँ पृथ्वी, चांद, सूरज, तारे, मून, प्लैनेट, प्लाटो सभी छोटे छोटे बने हैं। हमने चांद पर जाना चाहिए, मून पर जाना चाहिए, जहाँ आग नहीं हो वहाँ पानी ले जाना चाहिए, पानी ले जाकर पेड़ लगाना चाहिए। पृथ्वी में इतने पेड़ होना चाहिए, एक आदमी ने 100 पेड़ लगाना चाहिए अपने हैप्पी बर्थडे। और 100 पेड़ सिर्फ लगाकर नहीं होगा, 100 पेड़ को जिंदा रखना हमारी ड्यूटी है, पर्यावरण को संभालना हमारी ड्यूटी है। बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में 14 पुत्र हुए, हमारे माँ के पेट से 11 पुत्र हम निकले। अभी ये बातें को बंद करना है, हमारे को बुद्ध भगवान के मार्ग से जाना है। खुद बुद्ध भगवान जब राहुल उनका लड़का, जिसको एक दिन का भी नहीं था, छोड़ के भगवान बुद्ध गए। भगवान बुद्ध को बैलेंसिंग मालूम था, पृथ्वी की ताकत मालूम थी, अद्भुत शक्ति भगवान बुद्ध में थी, तथागत थे, विद्वान थे। उन्होंने जब यशोदा ने कहा, माता यशोदा ने कहा, राहुल जा तेरे बाप को तू वो चीज मांग, तेरी संपत्ति मांग। राहुल दौड़ते हुए 7 साल का राहुल भगवान बुद्ध के पीछे गया। ये मेरे बाप सिद्धार्थ भगवान बुद्ध, राजा बनने से पीछे तुम एक साधु संत बने। उसकी कपड़े को पकड़कर राहुल ने पूछा, मेरी संपत्ति मुझे परत करो। आनंदा उसका चाचा था राहुल का। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंदा जा मेरे राहुल को एक चीवर दे, यही मेरी संपत्ति है बेटा, मेरी संपत्ति, मेरा मार्ग, लोगों को मांगने वाली दीक्षा है भाई। मैं तेरे को चीवर दे सकता हूँ, यही मेरी संपत्ति है। उस जमाने में भगवान बुद्ध को लगा कि राहुल को शादी न करते हुए राहुल को बैलेंसिंग रखा। भगवान बुद्ध का मार्ग, वही मार्ग सम्राट अशोक का है। मेरे साथियों, मैं आपको हर दिन नई नई बात बताता हूँ। मेरा मार्गदाता हूँ। मैं भी बुद्ध के समान मार्गदाता बनना चाहता हूँ, मोक्षदाता नहीं। मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे में वो ताकत नहीं है जो आपको आशीर्वाद दे। मेरे में यही है, मार्ग बताने वाला हूँ। बुद्ध के समान मार्ग बताता हूँ, बाबा साहब के समान मार्ग बताता हूँ, सम्राट अशोक के समान मार्ग बताता हूँ। और मार्ग पर जाना आपको आवश्यक है। पंचशील क्या कहती है? बुद्ध की पंचशील तत्व से जाओ मेरे दोस्तों, पर्यावरण आपो आप अद्भुत हो जाएगा। बुद्ध में ही पर्यावरण है, धम्म ही पर्यावरण है, संग ही पर्यावरण है। मेरे साथियों, बड़े बड़े विद्वान राजकीय लोग अपना नाम के लिए अपनी बातें बताता है। उस भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ जो अर्थ जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण बुद्ध संबुद्ध जागरूक है। आप भी जागरूक हो जाओ। ज़्यादा सोने में टाइम निकालना, ज़्यादा खाना रात को, भगवान बुद्ध ने बैलेंसिंग रखा है। भगवान बुद्ध ने बताया एक ही टाइम खाना खाओ, दिन में मजबूती से खाना खाओ, घूमो,
12 के पहले खाना खाओ, 9 के पहले सो जाओ और 6 बजे के पहले थोड़ा सा कुछ तो भी खाओ। तुम बुद्ध को शरण जाना आवश्यक है, धम्म को शरण जाना आवश्यक है, संघ को शरण जाना आवश्यक है। पहली बार भी बुद्ध को शरण जाना आवश्यक है, दूसरी बार भी जाना आवश्यक है, तीसरी बार भी जाना आवश्यक है। पंचशील के मार्ग को पाना आवश्यक है। जीव हिंदू से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करो, जीव से प्रेम करो, हर वस्तु से प्रेम करो। प्राणी मात्रा छोटे छोटे, हर चीज अपना जान बताती है, पाल भी रहे वो भी कीड़े खाकर अपना जान बचाती है, आपको मजबूत करती है। सांप भी आपके लिए साथी है। आप सांपों पर प्रेम करो, पेड़ों पर प्रेम करो, पौधे पर प्रेम करो, जंगल के हर प्राणी पर प्रेम करो, हर सपटनारे प्राणी, पानी में रहने वाले पानी पर प्रेम करो। वो सब आपके साथी है, आपके साथियों को प्रेम करो। यही बौद्ध धर्म है, यही बौद्ध धर्म की शिकवन है। चोरी नहीं करना, चोरी यानी चोरों के समान चोरी नहीं, मन की चोरी, दिल की चोरी, प्राण की चोरी। चोरी से दूर रहो मेरे साथियों। काम वासना से दूर रहो। काम वासना मनुष्य को अशुद्ध करता है। आपकी जैसी बहन है लोगों की भी बहन है, आपका जैसी माँ है लोगों की भी माँ है। उन पर प्रेम करो, निगाहों से प्रेम करो, दिल से प्रेम करो, मन से प्रेम करो, कान से प्रेम करो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यही धम्म है, यही बुद्ध है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसकी भी प्रतिज्ञा करता हूँ। इसकी प्रतिज्ञा करो, झूठ मत बोलो, सही जो है वो बोलो, डरो मत। जो अच्छाई है वो ही बोलो, जो सही है उसी पर विचार करो। क्यों दारू पीते हो? दारू से कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं। क्यों दारू का बिजनेस करते हो? मेरे साथियों, मेरे आजू बाजू में बहुत लोगों को नींद नहीं लगती क्योंकि वो शराब का धंधा करते हैं। पूरी टीम उनको साथ देती है। शिक्षण क्षेत्र के परिसर में 200 किलोमीटर परिसर के अंदर में कोई दारू बेच नहीं सकता। खुलेआम दारू का व्यापार शुरू है, खुलेआम वेश्यावृत्ति शुरू है, कुछ खुलेआम मद्य मिलता है। इधर लिखते हो कि दारू पीने से आपको धोखा होगा, सिगारेट पीने से आपको धोखा होगा। पॉकेट पर लिखते हो तो क्यों सिगारेट बेचते हो? इन बातों को बंद करो। दारू के धंधे को बंद करो, वेश्यावृत्ति को बंद करो, सिगारेट बेचना, बीड़ी बेचना बंद करो। इन धंधे पर आक्रोश करो, इन धंधे को बंद करो। धंधा करो एक प्रेम का, मजबूती का, सच्चाई का। इस धंधे को आगे बढ़ाओ दोस्तों। बुद्ध की पर्यावरण के बारे में यही बातें हैं। तो बुद्ध तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। मेडिटेशन करो, खाने को कुछ नहीं लगता। 1000 रुपये भी रहे तो भी पूरा महीना खा सकते हो। तृष्णा से भरा हुआ दिमाग है, अपेक्षा है, इसलिए आपको भूख लगती है। दानहिता परमिता को यह मानो। आपके घर में अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया है, उसी को दान में परिवर्तित करो। दान परमिता। अशोका ने पूरी संपत्ति दी। कौन थे राजा के पास की संपत्ति टिकी हुई है? अकबर की 7/12 है, बिरबल का 7/12 है, अशोका का 7/12 है, सुधोधन राजा का 7/12 है। किसका 7/12 लिखा है? आज आपकी संपत्ति है अदानी, अंबानी, दुर्गा प्रसाद, नारायण दास सराफ, गोपी किशन अग्रवाल, प्रफुल्ल भाई और सभी श्रीमंत लोगों को आज है, कल नहीं। ये कल के मिटने वाले। आज इतना गर्व तेरे को क्यों है? तेरा गर्व ही तुझे नष्ट करेगा। यही बुद्ध है, यही धम्म है, यही संघ है मेरे साथियों। आर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध विद्या से आधार युक्त सुगति और प्राप्त की वाले लोगों के जानने वाले सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुष को स्वार्थी और आधार देने वाला देव मनुष्य के गुरु ऐसे भगवान बुद्ध है। ऐसे बुद्ध भगवान के जन्म भर अनुसरण करने का निर्धार करो, वही सत्य है। मुझे दूसरा किसी को आधार नहीं, केवल बुद्ध ही मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। सत्य उच्चाटन में मेरा जय मंगल होता है। बुद्ध के पवित्र चरण को धूल से मैं मस्तक से वंदन करता हूँ। बुद्ध संबंधी मेरे हाथ से अगर कोई दोष घटता भी